नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के जिले सीतामढ़ी में, जहाँ बीती 26 तारीख को यानी कि बीते 26 जून को एक शिशु को अस्पताल के शौचालय में जन्म देकर वहीं पर ही छोड़ दिया गया। और इस घटना पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उसी अस्पताल की सफाई कर्मी सुनीता जी और एनआईसीयू के नर्सिंग इंचार्ज ओमकांत जी। ये दोनों वही शख्स हैं जिनका इस बच्चे की जिंदगी बचाने में बहुत अहम रोल है। ओमकांत जी और सुनीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पालोना के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आप दोनों का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपकी वजह से ही आज वो नवजात शिशु जिंदा है। सबसे पहले सुनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे आपको उस बच्चे के बारे में पता चला? हम लोग गए लैट्रिन धोने के लिए दीदी 5 बजे, तो देखे कि लैट्रिन में बच्चा रो रहा था। हम गए, दीदी के बोले, तो दीदी के साथ हम गए, उठा कर ले आके नार कटवा के हम नाक में शीशा में धो दिए। अच्छा, वो बच्चा वहाँ शौचालय में कहाँ रखा हुआ था? क्या फर्श पे उस बच्चे को रखा हुआ था? नहीं, सीट पे बच्चा रखा हुआ था। ये एक लड़का है या लड़की है बच्चा? लड़का है। लड़का है। तो क्या ऐसा लग रहा था कि वहीं जन्म दिया गया है बच्चे को? हाँ दीदी, हाँ, ब्लड सब लगा था। अच्छा, वो नाभि वगैरह सब उसको लगी हुई थी बच्चे को? हाँ, पूरा तो फिर आपने क्या, ये पूरा सब कुछ लगा हुआ है जो एक बच्चा जन्मता है, जो उसके साथ प्लेसेंटा वगैरह होता है, वो सब वहाँ पर मौजूद है? हाँ दीदी, वो सब वहीं लगा जी। तो उसके बाद जब आपने बच्चे को देखा तो सबसे पहले क्या किया? मतलब बच्चे को वहां से उठा लिया या वहां से चली गई? क्या आपको क्या लगा उस बच्चे को उस स्थिति में देखा? क्या किए, झाड़ू सब हम फेंक दिए। पहले जाके बच्चा के उठाकर दीदी के बोले, दीदी के लाके बच्चा को ले गए कपड़े में लपेट के। उसके बाद दीदी के नार से कटवा के शीशा में धो दिए। जी। ओमकांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अगर घुमाते, हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चा जब सुनीता जी ने देखा और उसको वहां वार्ड में लाके फिर उसकी नाभि वगैरह कटवाई गई, तो क्या बच्चे के साथ किसी तरह के कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी थे? हाँ मैम, बच्चा जब मेरे पास में यहाँ पे एसएनसी में ये लेके आए थे बक्के दौड़ के, उस समय बच्चा हाइपोथर्मिया में था। मतलब बिल्कुल बच्चा ठंडा था बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ पे मालूम नहीं था भी कितनी देर से था। और देखने से लग रहा था कि हाँ भी बच्चा होने के बाद हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा आधे घंटे वहां रखा हो। तो बच्चा जो पूरा था वो सेंट्रल साइनोसिस में था, ठंडा था बच्चा बिल्कुल। उसको फटाफट यहाँ लाया। लाने के बाद में हमने उसको वार्मर पे रखा। वार्मर पे रखने के बाद उसको फटाफट उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए वार्मर ऑन करके उसको फटाफट वार्मर पे रख के दिया और ऑक्सीजन पे उसको फटाफट रखा। जिसके आधे घंटे बाद में जाके फिर धीरे धीरे फिर वो बच्चा अपने उसमें आया और उसको फिर उसका शुगर वगैरह चेक किया। शुगर करके उसको D10 वगैरह जो हम यहाँ लगाते हैं, फटाफट जो भी है सारे मतलब स्टाफ वगैरह डॉक्टर वगैरह सब आके हम लोगों ने उसको फिर सारा जो मेडिकली ट्रीटमेंट है उसको दिया। क्या बच्चे को सांस लेने में भी किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? कोनो चीज उस समय कोई परेशानी नहीं थी, बस बच्चा हाइपोथर्मिया में था। अच्छा, मतलब सांस लेने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थोड़ा थी? मतलब हाँ, नॉर्मली नहीं थी, लेकिन सिचुएशन थोड़ा डाउन आ रहा था तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वो हमने उसको ऑक्सीजन दिया। अच्छा, ऑक्सीजन लगाई गई थी बच्चे को, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया? जी। क्या ये फुल टर्म डिलीवरी है? बच्चे की स्थिति देखकर क्या लगता है, या प्रीमेच्योर बेबी है? फुल टर्म बेबी था। अच्छा, फुल टर्म डिलीवरी है। और जब सुनीता जी ने बच्चे को वहां पर देखा, उससे कितनी देर पहले उसका जन्म हुआ होगा? कुछ अंदाजा इसका लगाया जा सकता है? हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब अगर 5 बजे हम लोग देखे, अंदाज लगा सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आधे घंटे 15-20 मिनट से आधे घंटे के बीच मतलब रखा हुआ होगा। मतलब बच्चे को देखने से ऐसा महसूस हो जाता है ना, ज्यादा समय नहीं। मतलब अगर आधे घंटे भी बच्चा अनअटेंडेड रह जाता है, बच्चे का जन्म और उसको कोई अटेंड ना करे, तो फिर वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। उसको तुरंत प्रॉपर केयर वगैरह मिलने की जरूरत होती है। बच्चा जैसे ही अगर बच्चा पैदा होता है तो हम लोग जैसे लेबर वार्ड से अटैच्ड है यहाँ पे जो एसएनसीयू है ना हमारा,
और जी लेबर ओटी उसी में अटैच्ड है, बिल्कुल पास पास में ही है। तो हम लोग मानते हैं कि 1 घंटा जो होता है ना वो गोल्डन आवर मानते हैं कि उसी के अंदर जी बच्चे को गर्म करना या कपड़े पहनाना गर्म, ये सब हम लोग करते हैं यहाँ पे। जो हमारा जो केयर जी होता है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर का, ये इसी के लिए यूनिट है। तो हम लोगों को सब ट्रेंड है, यहाँ पे स्टाफ भी ट्रेंड है, सबको मालूम होता है कि उसको फटाफट गर्म करना होता है। अब उसको चूंकि वहां पे रखा हुआ था, बच्चा ठंडा भी था बिल्कुल, तो सेंट्रल साइनोसिस का मतलब कि उसका पेट वेट सब नीला, हाथ वगैरह सब नीला होने के चांस और ज्यादा होते हैं। और अगर थोड़ी देर और रहता तो हो सकता है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाती और बच्चा और भी मतलब रहता या नहीं रहता वो बता नहीं सकते थे। लेकिन वही बात है कि हाँ, इन्होंने समय पे उसको लाके हमको यहाँ पे दिखा दिया है। हो सकता है इनके मन में कुछ गलत होता या किसी और को मिलता तो बार की बार लेके चले जाते, लेकिन इन्होंने अच्छा किया कि उसको यहाँ हमारे पास लाए। और हमने भी इनको खूब जी इस बात की सराहना भी की, थैंक यू भी दिया कि आप अच्छे जगह लेके आ गए इसको, फटाफट आपने नीचे से फटाफट लेके ऊपर आए। उसके बाद में उसको यहाँ पे गर्म वगैरह किया बच्चे को और उसको ऑक्सीजन दी, तो बच्चा अब बिल्कुल अच्छी तरह ठीक है। जी, निश्चित तौर पर सुनीता जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है बच्चे को जी। वहां पर लाकर। ये जो टॉयलेट है जहाँ पर ये बच्चा मिला है, ये क्या मेडिकल स्टाफ के लिए यूज होता है या पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स के लिए? अटेंडेंट के लिए, उनके लिए, पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो यूज करते हैं, मेडिकल स्टाफ यूज नहीं करते। आपका आप थोड़ा-सा कैमरा को अपनी तरफ घुमा लीजिए ओमकार जी, आपका चेहरा कट रहा है क्योंकि जी जी। थोड़ा-सा। जी, जी। अच्छा, तो ये क्या बहुत डेज़र्टेड से इलाके में मतलब लोगों का आना-जाना उस एरिया में कम है जहाँ पर ये टॉयलेट है? हाँ, वो एक्चुअली मैम जो हमारा ओपीडी का इलाका है वो, जी, ओपीडी प्लस एक ट्राइज इलाका है नीचे फर्स्ट फ्लोर, उसपे ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ का इलाका है। तो वहाँ पे क्या है, 2 बजे के बाद में मतलब भीड़-भाड़ कम हो जाती है। 2 बजे तक खूब भीड़ रहती है, लेकिन ओपीडी 2 बजे बंद हो जाती है। तो उसके बाद में उस जगह पे क्या है कि वो मतलब बहुत भीड़ ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि ये तो सफाई है कर्मचारी, तो इनको तो जाना होता है। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि सफाई करने गए, तब इनको उनको नज़र में जी। आए वो। क्या वहाँ अस्पताल में उस एरिया में पर्टिकुलर कोई सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है जिसमें जानने की कोशिश की गई हो कि किसने जन्म दिया है बच्चे को? सीसीटीवी कैमरा है क्या उस इलाके में? वो देखना पड़ेगा मैम, नीचे कैमरे तो हैं लगे हुए, लेकिन उस इलाके में है या नहीं वो थोड़ा-सा मतलब देखना पड़ेगा। अच्छा, बच्चा आपके पास आ गया, आप लोगों ने एनआईसीयू में भी रख दिया। इसके बाद फिर क्या एक्शन लिया गया? क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया या किसी और को सीडब्ल्यूसीज़ को या चाइल्ड लाइन को? कुछ इस तरह की हाँ, जानकारी आप अगर शेयर कर जी। सकें? शायद इसके बारे में शायद मतलब पुलिस को और उनको जो जो होते हैं ना एनजीओ चाइल्ड वाले, लाइन। चाइल्ड लाइन जी, वाले, जी। उनको इन्फॉर्म किया हुआ है। आज चाइल्ड लाइन वाले आए भी थे अच्छा, और बाकी जो है फिर उसको उन्हीं के हवाले फिर वो अनाथालय में या जहाँ भी जाएगा, वो हमारे नोडल जी, ऑफिसर है उसके बारे में, और हमारी डॉक्टर मैडम जो मतलब सुपरिटेंडेंट है, वो लोग डिसीजन जी। करेंगे। लेकिन जहाँ तक है वो वहीं उन्हीं में जाता है, मतलब चाइल्ड लाइन के थ्रू अनाथालय में जाता है। तो अभी बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ हो गया? बच्चा अभी भी वहीं आपके पास ही है हाँ, अभी स्वस्थ है। एनआईसीयू में? अभी अभी जो राउंड पे डॉक्टर आए थे उन्होंने उनकी तरफ से स्वस्थ है बच्चा। तो मोस्टली कल या परसों में बच्चे को छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, बच्चे का वज़न कितना होगा? उसका 2.2 केजी था। मतलब अंडर वेट है बच्चा थोड़ा-सा, ऐसा कहा हाँ, जा सकता है। मामूली सा अंडरवेट है। किसी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन या जैसे बच्चे का जन्म वहाँ हुआ है तो क्या किसी तरह की कोई चोट लगी हो बच्चे पर? कुछ इस नहीं, चोट वगैरह ऐसा नहीं है भी कुछ भी। चोट वगैरह चोट नहीं? वगैरह कोई बच्चा नुकसान पूरी नहीं है तरह अभी। से वैसे हेल्दी है, वेट हाँ, कम है हेल्थ लेकिन में हेल्दी मतलब है कि अब बच्चा। हाँ, कलर पिंक है, देखने में भी सही है, वज़न में भी अब ठीक है, मतलब थोड़ा-सा है अंडरवेट, बाकी वैसे ठीक है। और फीडिंग वगैरह अब अच्छी तरह ले रहा है बच्चा, ट्राई वगैरह अच्छी तरह कर अच्छा, रहा है। जी। तो वो अभी तो पाउडर मिल्क या बॉटल मिल्क ही ले पा रहा होगा क्योंकि मदर मिल्क तो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा होगा बच्चे को। नहीं, नहीं, अभी तो पाउडर मिल्क। आप लोगों ने कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन किया हो, कोई जाँच की हो जिससे कुछ पता चल पाए कि किसने बच्चे को क्या वो जो लेडी है जिन्होंने जन्म दिया है बच्चे को, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी या कोई बाहर से आके इस तरह से जन्म देके फिर वो चला गया हो ऐसा कुछ? उसके लिए तो मैम आपको मतलब हमारी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब लेटर उन्होंने जो हमारे हैं वो मतलब ऑफिस में दे दिया गया, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस होता है ना यहाँ पे, तो वो उनकी अच्छा, तरफ ये से जो जो अस्पताल है ये थाना क्षेत्र कौन-सा पड़ेगा? ये सीतामढ़ी है थाना क्षेत्र इसका। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया ओंकार जी, आपका भी और सुनीता जी, आपका भी ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू मैम। तो अब हम जानेंगे सीतामढ़ी के सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन सुबोध जी से कि उनको इस घटना की जानकारी कैसे मिली और फिर उन्होंने क्या किया।
सुबोध जी, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे, किसने आपको इस बच्चे के बारे में इन्फॉर्म किया? एक्चुअल में इस बच्चे के बारे में हम लोगों का जो सा का ग्रुप है, उस ग्रुप में हम लोगों ने कल एक पेपर का कटिंग देखे। पेपर की कटिंग देखने के बाद हम लोगों ने सा के कर्मी को फ़ोन किया कि वहाँ जाकर के बच्चे के बारे में देखिए, बच्चा का इलाज हो रहा है, उसको देखिए कि उसका क्या स्थिति है। तो वहाँ से सा के कर्मी और चाइल्डलाइन के कर्मी जो है वहाँ पे गए और देखे बच्चा जो है आईसीयू में इलाजरत था, उसका जी। इलाज हो रहा था। फिर जो है मतलब बच्चा को जो अच्छा होने की जो सूचना मिली, उसके बाद जो है आज आकर के चाइल्डलाइन के कर्मी जो है रोहित अग्रवाल जो है आकर के बच्चे को उपस्थापन कराया है ऑन वीडियो कॉलिंग। बच्चा तो अभी इलाजरत ही है, तो हमने जी। साफ आदेश कर दिया है कि बच्चे को जब तक हॉस्पिटल में है अपने एक आया कर्मी को वहाँ पे रखे 24 आवर, और बच्चा जब स्वस्थ हो जाता है उसको लेकर के शाम में आ जाए। तो सा को हमने तो आदेश कर दिया। और जब आपसे पहले सा को और चाइल्डलाइन को इस बच्चे के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ऐसा है क्या? नहीं, वो इन्फॉर्म मतलब वो जो पेपर का कटिंग था वो सा के ग्रुप में डाला गया, तो जो पेपर का अच्छा, तो कटिंग डाला तो उन लोगों को भी कल ही पता चला था, उस न्यूज़ की कटिंग से ही सा को भी मालूम चला था, उनको किसी ने फ़ोन नहीं किया था? नहीं, वैसे कोई फ़ोन नहीं किया था, न्यूज़ के कटिंग से ही उन लोगों को भी जानकारी मिली थी। अच्छा, तो अब ये बताएँ कि इस शिशु का अब क्या होगा? ये तो 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे हमारी आज बात हुई है वहाँ पर अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से, तो उनका कहना है कि 1-2 दिन में बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद अ, बच्चे का क्या होगा? कहाँ जाएगा बच्चा? शाम में आ जाएगा मैम, सीतामढ़ी शाम में बच्चा आ जाएगा, अच्छा, वहाँ से डिस्चार्ज सीतामढ़ी हो। में सा है और वहीं पर ही बच्चे को फिर रख दिया जाएगा, और मेरे ख्याल 2 महीने का वेटिंग पीरियड होता है शायद, और उसके बाद इस कर दिया जाएगा। जी, जी, लीगली फ्री कर दिया जाएगा, 60 दिन के बाद उसका लीगली फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद वो एडॉप्शन में चला जाएगा। जी, सुबोध जी, हम सुन नहीं पाए थे, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आपने क्या कहा? मैम ये बोल रहे हैं कि जब वहाँ से हॉस्पिटल से बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा तो शाम में आ जाएगा। शाम में आने के बाद 16 डेज के बाद जो है हम उसे लीगली फ्री कर देंगे। जब तक उसका बायोलॉजिकल 16 डेज के अंदर अगर उसका बायोलॉजिकल फादर मदर का पता चल जाता है तो बच्चा वो हैंडओवर कर दिया जाएगा, अन्यथा 16 डेज के बाद हम उसे लीगली फ्री कर देंगे और बच्चा एडॉप्शन में चला जाएगा। अच्छा, क्या इस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है? एफआईआर तो ऐसा कोई मतलब एफआईआर या जीडी का कोई अति नहीं है, कोई मतलब सूचना नहीं दिया गया है। फिर जब वहाँ पे लाया गया है बच्चे को जो उपस्थापन करवाया गया था, लोगों ने कोई एफआईआर या जीडी दर्ज है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई एफआईआर या जीडी दर्ज नहीं किया गया। अच्छा, कायदे से देखिए होना ये चाहिए कि क्योंकि इस बच्चे को असुरक्षित छोड़ दिया गया है वहाँ, और अगर थोड़ी ज्यादा देर बच्चा वहाँ रह जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी, और ये बेसिकली एक बच्चे की हत्या का मामला होता। तो इस मामले में फिलहाल आईपीसी 317 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। तो हम ये सीतामढ़ी की सीडब्ल्यूसी से जरूर ये अपील करेंगे कि आप प्लीज वहाँ पुलिस को निर्देश दें कि वो इस मामले में एफआईआर लॉन्च करे। अपने ही जो भी पुलिस का स्टाफ या चौकीदार है उनको वो इसमें कंप्लेनेंट बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन उनको अस्पताल से मिल जाएगी, और इस मामले में वो एफआईआर जरूर दर्ज करें, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है, और इसमें केस क्योंकि दर्ज नहीं होते हैं बिहार में, तो उस वजह से ये अपराध के रूप में दर्ज ही नहीं हो पाता है। तो सीतामढ़ी की जो सीडब्ल्यूसी है वो इसमें एक इनिशिएटिव ले सकती है, निश्चित ही जो पूरे बिहार को फिर वो राह दिखाएगा। तो हम ये अपील भी करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि जल्दी ही हम इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस सीतामढ़ी से सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ तो शायद पिछले साल या उससे पिछले साल भी इसी तरह से पब्लिक टॉयलेट में नवजात बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया गया था। तो इस तरह की ये वहां पर दूसरी या तीसरी घटना है जहाँ पर टॉयलेट में ही बच्चे को जन्म दिया गया और छोड़ दिया गया। तो आप प्लीज इस पे एक कड़ा एक्शन जरूर लें। सीडब्ल्यूसी काफी अधिकार संपन्न है, और जिले में सबसे ज्यादा अधिकार बच्चों के मामले में सीडब्ल्यूसी को ही मिले हुए हैं। तो प्लीज आप इस पे एक्शन जरूर लें। ठीक है मैम, ओके। एक और हम चीज, मतलब पुलिस जी अधीक्षक को हम सुबोध लोगों जी, ने लिखते हैं जी और इस प्लीज। पे एफआईआर और अगर दिए इसमें गए।
किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो पालोना हर तरह के सपोर्ट के लिए तैयार है। वो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिस भी तरह का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे लॉ के बारे में या कुछ और, तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे इनमें से। तो ठीक है मैम, ये ओके। जानकारी शेयर करने के लिए और बच्चे की स्थिति बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।